तो अभी क्वेश्चन नंबर टू में ए पार्ट, जैसे आपको पता है क्वेश्चन नंबर टू में दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है। तो यहाँ पर अपन ए पार्ट करेंगे जो मोस्टली एक्टिविटी रहता है। कंप्लीट एनी टू एक्टिविटी एंड री राइट इट 4 मार्क्स, मतलब एक एक्टिविटी 2 मार्क्स का है। अगर एक एक्टिविटी 2 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ 4 बॉक्स भरने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला, इन द अबाव फिगर, आपको ये अबाव फिगर दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ए एक्स सी। तो आपको दिख रहा है एंगल ए बी सी इस आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इस आर्क के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड मेजर एंगल एओसी। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है 60 डिग्री। फिर आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ सी, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख लो। तो एंगल ए बी सी कितना दिया है, एंगल ए बी सी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। अभी सोल्यूशन में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए एक्स सी। तो ये पूछ रहा है कि अगर ये एंगल ए बी सी इक्वल है हाफ ऑफ मेजर आर्क ए एक्स सी, ये क्यों है ना, क्यों, रीजन क्यों है, देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए एक्स सी। तो आपको दिखा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल टीटा हाफ ऑफ नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क, है ना। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल टीटा हाफ ऑफ नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क। तो ये वही है, इंस्क्राइब्ड एंगल टीटा हाफ ऑफ नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब यहाँ पर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो उन लोग ने वो दिया इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्स सी, यहाँ पर इज इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्स सी, ये लिख के दिया हुआ है। अभी ये वाला, ये बॉक्स दे दिया इज इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्स सी। तो मेजर आर्क ए एक्स सी क्या आएगा, ये 2 को यहाँ भेजा रहेगा, तो 60 इंटू 2 क्या आ जाएगा 120। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में 120 आएगा, ये समझा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई। तो 60 इंटू 2 क्या आ जाएगा 120। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री, है ना, डिग्री डालते हुए चलना। बट मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर आर्क ब्रैकेट, और रीजन दी है प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क, है ना। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क। तो ये जो एंगल ए ओ सी है वो किसके इक्वल रहेगा, ये वाले आर्क के, ए एक्स सी। तो यहाँ पर क्या आएगा ए एक्स सी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क। सेंट्रल एंगल रहता है वो इक्वल रहता है अपने नीचे वाले आर्क से। तो यहाँ पर आएगा ए एक्स सी आ जाएगा। और अपने को पता है कि मेजर आर्क ए एक्स सी की वैल्यू कितना आई, 120 आई है। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, मेजर एंगल ए ओ सी क्या आ जाएगा 120, है ना, क्योंकि मेजर आर्क ए एक्स सी की वैल्यू क्या है 120 है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट में 120 आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 120 डिग्री। बस देखो कितना इजी था, अगर आपको सिर्फ प्रॉपर्टी भी रेडी रटाई रहती आप इसको कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है ये। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का है। साइन साइन कॉस थीटा आया तो किसने, ट्रिग्नोमेट्री का है। तो सोल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी, दिखा ट्राइंगल ए बी सी, बढ़िया। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो भी दिख रहा है आपको, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, वो भी आपको दिख रहा है कि एंगल सी इज इक्वल टू थीटा है। फिर क्या बोला है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्बा, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो ये क्या दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए सी स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी स्क्वायर। फिर क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। तो दोनों साइड क्या किया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, वो डिवाइड करके दिया है। फिर इसको ऐसे कर दिया है, ए सी स्क्वायर कैंसिल, ये 1 आ गया है। ये समझा इतना, बिल्कुल। बट ए बी अपॉन ए सी ये किसके इक्वल है, एंड बी सी अपॉन ए सी ये किसके इक्वल है। तो फिगर में देखो कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी और ए सी है क्या, देखो ए बी, ये रहा ए बी। मैं बोलूँ ए बी इस थीटा का अपोजिट साइड है, ए बी इस थीटा का अपोजिट साइड है। तो थीटा का अपोजिट, तो ए बी थीटा का अपोजिट है, तो मैं ए बी की जगह ओ लिख सकता हूँ, अपोजिट साइड ओ। और ए सी क्या है, ए सी देखो ए सी क्या हाइपोटेनस है,
तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है ना, ए बी अपॉन ए सी मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन ए सी मतलब क्या, ए बी अपॉन ए सी मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और आप लोग पता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या आता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन ना, साइन कौन करेगा, ओ हीरो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। उसी तरीके से आप इसको देखोगे बीसी अपॉन एसी, तो देखो बीसी क्या है, बीसी बीसी बीसी, मैं बोलूँ ये बीसी थीटा का एडजेसेंट साइड है। फिर एसी, एसी क्या हाइपोटेनस है, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है ना, ए अपॉन एच। तो ए अपॉन एच क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। आहा आहा कॉस, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो बीसी है वो एडजेसेंट है और एसी के हाइपोटेनस, तो ए अपॉन एच आहा आहा, तो क्या आता है, कॉस आता है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में दिया देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए सी की जगह क्या डाल देंगे, साइन डाल देंगे। तो ये आ गया है। और बी सी अपॉन ए सी की जगह अपन ने कॉस डाल दिया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 है ना, ये ऊपर से देख के लिखने का था, यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। उम्मीद आपको समझा है, ये कर लोगे ऐसे, ही आना चाहिए आपको, है ना। हालांकि ये दो क्वेश्चन को मिक्स करके दिया है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप करते हो सब में, है ना, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स कर करके। ये आम बात है ज्योमेट्री में, अब ये आम बात हो गई है कि दो तीन कॉन्सेप्ट से वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। उसमें पाइथागोरस भी लगवा देगा, सर्कल के चैप्टर भी लगवा देगा, ट्रिग्नोमेट्री भी लगवा देगा ऐसे। ठीक है, तो आपको इसलिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अभी थर्ड वाला क्या, इन द फिगर गिवन बिलो, तो आपको ये फिगर दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर, तो ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या स्क्वायर है। एंड द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, आपको दिख रहा है इसके अंदर सर्कल क्या इंस्क्राइब्ड है, सर्कल क्या बना हुआ है, सर्कल क्या ड्रॉ हुआ है ना, इंस्क्राइब मतलब ड्रॉ हुआ है। ऑल द साइड ऑफ द स्क्वायर टचेस द सर्कल, आपको दिख रहा है कि जो स्क्वायर की सब साइड है वो सर्कल को टच कर रही है। इफ ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो जो ये ए बी है ना जो ये क्वाड्रिलेटरल की जो एक साइड है, जो ये स्क्वायर की जो एक साइड है वो कितना है, वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ पे लिख लो 14 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आपको ये जो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये साइड दिया था वो मैं लिख लेता हूँ, साइड आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अभी सोल्यूशन, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आता है, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो यहाँ पर साइड आएगा साइड स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन भी दिया है फॉर्मूला, तो यहाँ से आपको थोड़ा हिंट लेना था कि ये एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा है ना, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, साइड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइड और ये स्क्वायर। अभी साइड क्या दिया हुआ, साइड 14 दिया, तो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या आता है, तो अभी 14 का स्क्वायर क्या आता है, 14 का स्क्वायर 196, है ना, ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए, इसलिए 20 अपन बोलते हैं कि 20 तक का स्क्वायर आपको आना ही चाहिए। 14 का स्क्वायर क्या आएगा 196, है ना, नहीं तो इसमें टाइम पास होएगा फिर ये, आप ये 14 इंटू 14 करोगे, आप निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, और यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पर अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी नेक्स्ट में क्या बोला, एरिया ऑफ द सर्कल ब्रैकेट फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अभी पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 उन लोग ने दिया है, आर रेडियस वो भी दिया है 7 7, है ना, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करके आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे क्या बोला, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। तो अगर आप एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल निकाल दोगे तो आपको शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है 196, उन लोगों ने पहले से लिख के दिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना है 154, है ना, तो इन दोनों को माइनस कर लो, वही आपका आंसर है। तो माइनस करो 196 माइनस 154, 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, 9 माइनस 5 क्या आएगा 4 आएगा, और 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अपन फाइंड कर रहे हैं एरिया। हालांकि ये उन लोग ने लिख के दिया है, बट ये आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। उम्मीद आपको समझा है, ये कर लोगे ऐसे, ऐसे आना चाहिए आपको ये। अभी बी पार्ट, सॉल्व एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, तो आपको कोई भी 4 करना है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट वाला, रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको सेक्टर का रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब आपको क्या दिया है एल दिया हुआ है यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए अपने पास दो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए अपने पास दो फॉर्मूला है ना, ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। पहला फॉर्मूला है
इन द टर्म्स ऑफ थीटा, अगर आपको थीटा दिया रहता है तो आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला यूज कर दो। दूसरा एल आर फॉर्मूला, है ना, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है। आपको रेडियस दिया हुआ है और लेंथ ऑफ द आर्क मतलब एल दिया है, तो एल और आर दिया है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, LR/2 वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, LR/2। सिंपल, खत्म, क्वेश्चन खत्म है ये। तो यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम बना लोगे ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। ऐसे आपको सर्कल दिया है, ये आपको ओ है, ये आपका ए और ये बी है। आपको रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपको दिया है 3.5 दिया हुआ है। और फिर आपको लेंथ ऑफ द मतलब आपको ये दिया है, ये कितना दिया है 2.2। आप लिख लोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए तो गिवन लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लिख लो। चाहिए तो गिवन, गिवन में क्या है, गिवन में आपको दिया रेडियस, रेडियस कितना दिया आपको, रेडियस आपको दिया 3.5 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया लेंथ ऑफ द मतलब एल दिया, एल कितना दिया आपको 2.2 सेंटीमीटर। ऐसे फिर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइंड आपको करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सोल्यूशन में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, LR/2, LR/2। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 2.2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 3.5 अपॉन 2। अभी इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 2 1 जा 2, है ना, ये काट लोगे ना ऐसे, बिल्कुल। अभी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर लो, तो यहाँ पर 3.5 इंटू 1.1, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, यहाँ पर 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, ये आएगा प्लस कर लो, तो ये 5 आएगा, ये 8 आएगा और ये 3 आएगा। और पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पॉइंट के बाद दो नंबर हो गया, दो नंबर के पीछे पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको आ गया 3.85। यूनिट क्या आएगा, आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखो, या फिर स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर ऐसे लिखो, दोनों में से कोई एक चल जाएगा। उम्मीद आपको समझा है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आप ये वाला फॉर्मूला पता होता आप मचा डालते एकदम, ठीक है। उम्मीद आपको समझा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रिमेनिंग साइड्स आर 9 एंड 12 इन दी सम, है ना। आपको हाइपोटेनस पूछा है राइट एंगल ट्राइंगल का और दोनों साइड दे दी हुई है, तो आपको ऐसे फिगर बना लोगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, है ना। इसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको हाइपोटेनस पूछा, दोनों साइड की वैल्यू दे दी हुई है, तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना, आपको आ जाएगा ये। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल का नाम लिख लो ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक एंगल कहाँ रहेगा 90 डिग्री पर। यहाँ पर आपको हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस फाइंड करना है, और आपको रिमेनिंग साइड दी है, तो ये 9 मान लो, इसको 12 मान लो, ऐसे। अभी आपको दिख रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो सोल्यूशन में गिवन लिख लो पहला। गिवन में आपको क्या दिया है, आपको दिया है AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर आपने ये फिगर नहीं बनाया होता, हालांकि आपको फिगर बनाना चाहिए बट नहीं बनाया होता, तो आप ये लिख दे तो भी चलता, द रिमेनिंग साइड्स आर 9 एंड 12। फिर आपको फाइंड क्या करना है, फिर आपको फाइंड करना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो कि क्या है AC है, ये आपको फाइंड करना है। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में क्या दिखा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड पूछी, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए अपन ये महाभारत लिखते हैं ना, कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, रीजन लिखना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, क्या पता है AC तो फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना 9 है, तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस BC कितना 12, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 9 स्क्वायर 9 9 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको प्लस कर लो, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, 8 प्लस 4 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 कैरी, और 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो आपको AC स्क्वायर क्या मिल गया, AC स्क्वायर आपको 225 मिल गया।
बट यहाँ पर मेरे को AC फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, है ना, ये पूरा नाम लिखना, BOT बोथ SID साइड, है ना, ये रूट का स्पेलिंग भी, स्क्वायर का स्पेलिंग भी, है ना, वो मेरी आदत पड़ी है ना, सिखाते सिखाते तो वो वैसे लिख देते हैं अपन, है ना, बट आपको पूरा नाम लिखना है ये। तो यहाँ से आपको AC क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको AC मिल जाएगा √225। अपने को पता है √225 क्या होता है, √225 15 होता है, और यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। ये समझा आपको, उम्मीद करते हैं आपको ये समझा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द अबाउ फिगर, ये फिगर है, इन द अबाउ फिगर मेजर आर्क NS कितना है 125 डिग्री, तो मेजर आर्क NS लिख लो, NS का NS ये रहा NS की वैल्यू क्या दी है, NS की वैल्यू आपको दी है 125, तो ये लिख लो इधर फिगर में। तो यहाँ पर जो आपका मेजर आर्क NS है ना, अपन इसको ऐसे दिखाते हैं, ये आपको 125 डिग्री दे दिए हुए। आगे क्या बोल रहा है कि मेजर आर्क EF कितना है 37 डिग्री, तो EF का ये रहा EF, तो EF कितना दिया है, EF आपको 37 डिग्री दिया है, तो ये भी फिगर में मार्क कर लो, कि ज्योमेट्री में फिगर इंपॉर्टेंट है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फिगर यू कैन मचाओ इन द सम। तो यहाँ पर आपको ये वाला आर्क EF है ना, ऐसे बनाते हैं अपन, EF कितना दिया, EF आपको 37 डिग्री दे दिया है। फिर आपको बोला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NMS, आपको NMS ये वाला एंगल पूछा है। फिगर देखिए आपको कुछ कुछ फील हो रहा है, फिगर देखो कुछ कुछ फील हो रहा है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, बेशक ये वाला, ठीक है, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिगर को देखो कुछ कुछ फील होना चाहिए इसमें, सर्कल चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सर्कल चैप्टर में फिगर देख के कुछ फील होना चाहिए, अगर आपको फिगर देख के कुछ फील नहीं होगा वो सम हिलेगा भी नहीं आपसे। तो आपको दिखा कॉर्ड मिले बाहर एंगल हाफ ऑफ बाल माइनस बाल, है ना, ये प्रॉपर्टी लगी उधर, देखो कॉर्ड बाहर मिल रहे हैं, है ना, इसका एक और प्रॉपर्टी भी है, कॉर्ड मिले अंदर, सेम वही है, कॉर्ड मिले अंदर बाल प्लस बाल आ जाएगा उधर, यहाँ पर कॉर्ड मिले बाहर बाल माइनस बाल, तो ये है ना, ये बाल जैसा दिख रहा है इसको बाल बोलते हैं, तो ये बड़ा बाल माइनस छोटा बाल आएगा, ये समझा, ये प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए इधर, कि कॉर्ड मिले बाहर तो एंगल, ये वाला एंगल हाफ ऑफ बाल माइनस बाल, ऐसे। तो अभी वो प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये वाला कॉर्ड क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है एक्सटर्नली एट द पॉइंट M, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट में लिखेंगे एस कॉर्ड क्या है EN एंड कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड क्या है SF इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट द पॉइंट M, है ना, ये जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं कि कॉर्ड मिले बाहर, वही लिख रहे हैं कि कॉर्ड EN एंड SF ये दोनों कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक्सटर्नली एट द पॉइंट M, तो अपन वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि, तो एंगल कौन सा, एंगल NMS ये किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ बाल माइनस बाल, मतलब ये वाला आर्क माइनस ये वाला आर्क, तो ये आएगा आर्क NS माइनस आर्क EF, ऐसे। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, है ना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, ठीक है, अभी वैल्यू डाल दो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, हाफ ब्रैकेट में आर्क NS कितना है, आर्क NS आपका है 125 डिग्री है, माइनस आर्क EF कितना है, आर्क EF आपका है 37 डिग्री। अभी इन दोनों को माइनस कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करो तो 125 माइनस 37, 5 माइनस 7, तो नीचे वाला नंबर बड़ा है तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे, तो ये 15 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी 1 माइनस 3 नीचे वाला नंबर बड़ा तो बोरो करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 11 माइनस 3 क्या आएगा, 8 आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा हाफ ब्रैकेट में क्या आ गया, 88 आ गया। अभी ये मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 44 डिग्री डालना, एंगल NMS ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 44 डिग्री, ऐसे है, उसको ब्रैकेट में रख देना। उम्मीद आपको समझा है ये।
है ना। सिर्फ सर्कल में प्रॉपर्टी याद रख लेना, फिगर से प्रॉपर्टी आपको दिखनी चाहिए, फिगर से आपको प्रॉपर्टी दिखेगी फिर कुछ तकलीफ नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द स्लोप, यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको स्लोप फाइंड करना है जो दो पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। तो आपको चाहिए था वैसा डायग्राम बना लो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, आपको इस लाइन का क्या फाइंड करना है, इस लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपको, 2,3 दिया है, इसका बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4,7 दिया हुआ है ना। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी। सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, अपन पहले इसको लेट ले लेंगे, तो लेट जो पॉइंट ए है इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू आपको 2,3 दी है, तो अपन इसको क्या मान लेंगे, इसको अपन x1 y1 मान लेंगे। ये जो आपको पॉइंट बी क्या दिया हुआ है, पॉइंट बी आपको दिया 4,7 दिया हुआ है, तो अपन इसको x2 y2 मान लेंगे, है ना। अभी स्लोप ऑफ द लाइन है ना, स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ना, ऐसे स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y2 क्या है, ये वाला 7 माइनस 3 आ जाएगा, ये 7 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया है ना। तो आप ऐसे लिखना, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल आ गया, 2 आ गया है ना। और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देना, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आई है, आ जाएगा। आपको ये करना है, बस छोटे छोटे फॉर्मूला याद रखना, आप मचाते हुए चलोगे इसमें, ठीक है। पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचाते रहना एकदम।